15 साल का भातीजा अपनी चाची के घर पर जाता है और जब उसकी नज़र अपनी चाची पर पड़ती है तो उसे देखकर ही पागल हो जाता है। चाची की उम्र 35 साल के करीब थी और चाची देखने में काफ़ी खूबसूरत और जवान थी। चाची का नाम रीमा है और भातीजे का नाम सोहम होता है। एक दिन सोहम कहता है कि चाची आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे आप बहुत ही सुंदर लगती हो। लेकिन चाची उस भातीजे को बच्चा समझ रही थी और उसकी हर बात को मजाक में ले रही थी। लेकिन उसका भातीजा तो सीरियसली बोल रहा था, लेकिन उसकी इन बातों पर चाची को यकीन नहीं हो रहा था। एक दिन चाची ने बच्चा समझकर उसे अपने पास सुला लिया तो भातीजे ने आंधी रात में कुछ ऐसा कांड कर दिया कि चाची सुबह उठकर चल तक नहीं पा रही थी। रात में किया उसने कुछ ऐसा कि चाची की चीख निकल गई और उनकी आंखें बाहर को निकालने को थी। तब तक वो कुछ समझ पाती। सोहम की रेलगाड़ी फुल स्पीड में छूट चुकी थी। पूरी कहानी अभी आपको विस्तार से सुनाने वाली हूँ। इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है और यदि कोई आपका इस प्रकार का गलत रिश्तेदार है जो आपके घर आकर ऐसी हरकत कर सकता है तो आप उसके बारे में कैसे पहचान सकते, वो भी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में भी अपना नाम लिख दीजिए। ये सच्ची घटना पटना के ऊंचा गांव की है। वहां पर एक छोटा सा कुशल परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता और एक छोटा सा बच्चा रहता था। इस बच्चे का नाम सोहम था। राहुल अभी 15 वर्ष का था और वह अपने घर पर ही रहता था और अपनी पढ़ाई किया करता था। जिस विद्यालय में पढ़ता था वो सिर्फ 7वीं कक्षा तक था और अब वो सोच रहा था कि आगे की पढ़ाई कहाँ करे। सोहम पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, हमेशा अपने क्लास में अव्वल आया करता था। उसके चाचा का घर पड़ोस के गांव में ही था। तभी उसकी माँ कहती है कि सोहम अपने चाचा के घर चला जाओ और वहाँ के स्कूल में एडमिशन करवा ले और वहाँ रहकर वहीं पर ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। वहाँ से स्कूल नज़दीक ही है और पैदल भी तू जा सकता है। उसके बाद सोहम की माँ उसे उसके मामा के घर छोड़ आती है और अपनी भाभी से कहती है कि भाभी मेरे बेटे सोहम का अच्छे से ख्याल रखना और इसकी देखभाल आज 6 से करना और खाना पीना आदि भी टाइम से देती रहना। दिन में ये स्कूल चला जाया करेगा और छुट्टी होने पर ही घर पर आया करेगा। पढ़ने में काफ़ी तेज है तो मैंने सोचा कि इसको आपके यहाँ छोड़ दूँ और यह पढ़ लिख कर कुछ बनना भी चाहता है। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और यह जो सोहम था ये बड़ा ही मजाकिया किस्म का लड़का था। यह अपनी बातों से लोगों को थोड़ा बहुत हंसा दिया करता था। फिर यह अपनी चाची से बोला, मैं आपके पास आ गया हूँ और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और आप मुझे बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगती हो। लेकिन चाची उसकी बातों को मजाक में लेने लगती है। अब सोहम वहाँ पर रहने लगता है। सोहम की जो माँ थी उनका नाम राधा। राधा अपने घर से शहर जाकर मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। वो ईंट के भट्टे पर दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था और सोहम की चाची रीमा वो घर पर ही रहा करती थी। सोहम की चाची देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उनका कोई बच्चा भी नहीं था। एक दिन सोहम बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा था, तभी एकदम से उसके मन में चाची के लिए कुछ आ जाता है और फिर अपनी चाची को अपने पास बुला लेता है। और उसकी चाची जब उसके पास आ जाती है तो वह अपनी चाची से कहता है कि चाची आपको आज तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। और वो बोला, मेरा कोई भाई या बहन अब तक क्यों नहीं आया। आप ऐसा क्या करती है चाचा के साथ जो आपके बच्चे नहीं है। फिर उसने कहा, चाची मैं आपको बच्चा दे दूंगा। उसकी बात सुनकर उसकी चाची हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। अब चाची का काम था रोजाना उसका टिफिन बनाना और उसको स्कूल तक छोड़कर आना। क्योंकि चाची सोहम को बहुत ही ज्यादा मानती थी, इसके पीछे ये कारण ये भी था कि उनका अपना कोई बच्चा नहीं था। वो रोजाना सोहम को स्कूल छोड़ने जाती थी। स्कूल लगभग 1 किलोमीटर दूर था, फिर भी वो पैदल उसे छोड़कर आती थी और फिर छुट्टी के टाइम उसे लेने भी जाती थी। उनका जो पति था वो सुबह काम पर निकल जाता था और शाम को ही घर पर आता था। एक दिन की बात है, उसका पति रामेश दोस्त के यहाँ शादी में जाता है। उसका पति कहता है कि रीमा आज मैं घर पर नहीं आऊँगा, मैं अपने दोस्त के यहाँ शादी में जा रहा हूँ। तुम और सोहम अच्छे से घर पर रहना और खाना खाकर सो जाना। हो सकता है मुझे टाइम लगे, मैं शायद 2 दिन के बाद आऊं क्योंकि मेरे दोस्त के यहाँ आज हल्दी है और कल शादी है। बारात आने पर ही मुझे घर वापस आने को मिलेगा। तुम लोग घर पर अच्छे से रहना और खाना पीना समय से खाते रहना। इतना कहकर रामेश घर से निकल गया। जब उसका पति घर पर नहीं होता है तो रीमा अपने भातीजे सोहम से कहती है कि सोहम आज तुम अकेले मत सोना, आज तुम मेरे पास सो जाना, नहीं तो तुम डर जाओगे। तुम्हारे चाचा आज घर पर नहीं आएंगे, वो एक शादी में गए हुए हैं। ये सुनकर सोहम कहता है कि ठीक है चाची, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो आपके पास आकर सो जाऊंगा। उसके कुछ देर बाद तक सोहम पढ़ाई लिखाई करता है।
उसके बाद चाची के पास सोने के लिए पहुंच जाता है और अंदर से दरवाज़ा लगा देता है क्योंकि चाची पहले से ही उस कमरे में सो रही थी और मामी का जो आंचल था वो उनके ऊपर से हटा हुआ था और थोड़ा थोड़ा चाची का बदन दिख रहा था। जब सोहम चाची को इस स्थिति में सोते हुए देखता है तो उसके मन में कुछ गलत विचार आ जाते हैं। उसके बाद वो अपनी चाची के पास लेट जाता है और फिर वो अपनी चाची के शरीर पर हाथ फेरने लगता है। जब वो ऐसी हरकत करता है तो उसकी चाची की आंख खुल जाती है। तभी उसकी चाची कहने लगती है कि यह क्या कर रहे हो। तभी सोहम कहता है कि आपके नज़दीक आकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी उसकी चाची कहती है कि नहीं सोहम, ये सब गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो सोहम से बोली कि आप तो अच्छे बच्चे हो ना, ये सब गलत हरकत क्यों कर रहे हो। लेकिन सोहम नहीं मानता है और वह लगातार अपनी चाची के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता रहता है। उसकी चाची लगातार मना करती रहती है लेकिन वो नहीं मानता है। कुछ देर तक यही सब चलता है। तभी उसकी चाची को भी अच्छा लगने लगता है और फिर वो उसे कहने लगती है कि सोहम, ये सब कहाँ से सीखे हो। तभी सोहम कहता है कि कहीं से नहीं, मैं तो बस आपसे ही सीख रहा हूँ। उसके बाद दोनों की इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। फिर सोहम कहता है कि चाची अब सब नहीं हो रहा है और वह चाची को निर्वृत्त कर देता है और फिर उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। चाची भी इसका भरपूर सहयोग करने लगती है और फिर इन दोनों लोगों के बीच पूरी रात फिजिकल रिलेशन बनते हैं। पूरी रात में लगभग 5 बार ये लोग फिजिकल होते हैं और सुबह तक सोहम अपनी चाची की हालत खराब कर देता है। मात्र 15 साल का ये लड़का चाची को चीखने पर मजबूर कर देता है। अब चाची की हालत खराब हो चुकी थी। फिर वो कहती है कि अब बस करो। फिर ये दोनों लोग वहीं इस बिस्तर पर सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है और चाची जब उठती है तो चल नहीं पाती है। उसको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और वो मन ही मन सोच रही थी कि इतनी कम उम्र का लड़का इतना कुछ कर देगा। उसको यह उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन मन ही मन उसको काफ़ी खुशी भी हो रही थी। फिर वो सोहम को जगाने के लिए जाती है और सोहम जब उठता है तो अपनी चाची को देखकर मुस्कुराने लगता है और चाची भी मुस्कुराने लगती है और अब दोनों में नज़दीकियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब दूसरे दिन भी उसका चाचा घर नहीं आता है और आज सोहम स्कूल पढ़ाई करने नहीं जाता है। वो अपनी चाची से कहता है कि चाची, आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है। तभी उसकी चाची कहती है, ठीक है, मत जाओ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन क्यों नहीं कर रहा है स्कूल जाने का। फिर वो कहता है कि नहीं चाची, आज मैं घर पर बैठकर ही पढ़ाई करूँगा। चाय नाश्ता करने के बाद वो अपने कमरे में जाता है और चाची से कहता है कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। अगर आप मुझसे मिलना चाहो तो मेरे पास आ जाना। कुछ देर सोहम पढ़ाई करता रहता है और फिर उसकी चाची रीमा उसके पास पहुँच जाती है। रूम में जाने के बाद दोनों लोग लेट जाते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांटिक मूड में बातें करने लगते हैं। उसके बाद दोनों लोग फिर निर्वस्त्र हो जाते हैं और वही इस कमरे में फिजिकल होने लगते हैं। सोहम की उम्र काफ़ी कम थी और जब वो अपनी उम्र से बड़ी चाची के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था तो उसको वो चरम सुख की प्राप्ति हो रही थी जो उसने पहले कभी अनुभव भी नहीं किया था। और इधर उसकी मामी भी उस लड़के के साथ इतना आनंदित महसूस कर रही थी जो उसको उसके पति से कभी महसूस ही नहीं हुआ था और अब उसे ये सब बहुत अच्छा लगने लगा था और फिर वो सोहम का भरपूर साथ देने लगती है। अब दोनों लोग जमकर फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो दोनों लेट जाते हैं। अब यही सिलसिला लगातार काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। चाचा दिन में काम पर चला जाता था और सोहम दिन में स्कूल नहीं जाता था क्योंकि रात को चाचा घर आ जाते थे तो सोहम और उसकी चाची का मिलना नहीं हो पाता था। इसलिए अब सोहम स्कूल नहीं जाता था और दिन भर अपनी चाची के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया करता था। इधर सोहम के चाचा को ऐसा लगता था कि मेरा भातीजा सोहम स्कूल चला जाता है, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि उसके पीठ पीछे घर में क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि वो तो उसे एक छोटा बच्चा समझकर अपने घर में रखे हुए था। एक दिन रीमा की थोड़ी तबीयत खराब थी तो उसका पति रमेश उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि आपके जरिए से बच्चा नहीं हो सकता है क्योंकि आपके अंदर ही कमी है। उसके बाद रामेश मायूस हो जाता है और दोनों पति पत्नी घर पर पहुंच जाते हैं और इधर सोहम अपनी चाची के साथ अनेकों बार फिजिकल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देता है और जैसे ही मौका मिलता वो चौका मार दिया करता था। किचन हो या बेडरूम, वो कहीं भी नहीं झुकता था और उसकी चाची भी उसके इशारा करते ही पीछे का दरवाजा खोल देती थी। जब सोहम का ये कार्य लगातार चलता रहता है तो एक दिन रीमा प्रेग्नेंट हो जाती है और जब लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है तो उसका पेट बाहर निकलने लगता है। तब उसके पति को इस बात का पता चलता है तो उसका पति हैरान हो जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे तो डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हो सकता, तो फिर ये सब कैसे हो गया। अब उसके पति को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। फिर रामेश अपनी पत्नी से कहता है कि कल तैयार हो जाना, कल हमें हॉस्पिटल चलना है।
सीमा को यह नहीं पता था कि रामेश उसे किस बात के लिए अस्पताल लेकर जा रहा है। राजेश रीमा को अस्पताल लेकर पहुंच जाता है और वहां पर जब दोनों की जांच होती है तो पता चलता है कि यह बच्चा रामेश का है ही नहीं, बल्कि किसी और का है। ये सुनकर रामेश हैरान हो जाता है और फिर सीमा से कहता है कि बता ये बच्चा किसका है। पत्नी से इतना बड़ा धोखा खाकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी पत्नी ने ही उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया था। और फिर वो गुस्से से पूछता है कि बताओ ये बच्चा किसका है। रीमा पहले तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब राजेश उसे बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है तो रीमा सब कुछ सच सच बता देती है और वो कहती है कि यह बच्चा आपके भतीजे सोहम का है, वही मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उसने ही यह सब किया है। इतना सुनकर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो काम मैं नहीं कर सका वो इतना छोटा बच्चा कैसे कर सकता है। फिर रामेश अपनी बहन को फोन करके बुलाता है और सारी बातें उसको बता देता है। अब सोहम की माँ वो कहती है कि जो हो गया उसको बदल नहीं सकते, गलती हो गई है, इसमें कोई अंजाम तो है नहीं, दोनों ही अपनी मर्जी से इस गलती को अंजाम दे चुके हैं। लेकिन उसका भाई रामेश कहता है कि अब मैं इसे नहीं अपना सकता, तुम ही इसे अपने घर ले जाओ। उसके बाद सोहम कहता है कि मैं मामी को नहीं छोड़ सकता और अब मैं ही इन्हें अपने साथ रख लूंगा, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। और रीमा भी यही कहती है कि मैं सोहम के बगैर नहीं रह सकती। फिर राहुल की माँ इन दोनों की जिद के आगे हार जाती है और उन्हें अपने घर लेकर आ जाती है। और फिर धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और अब 9वां महीना आ जाता है। उसके बाद सीमा को एक सुंदर सा बेटा होता है और जब इतने छोटे लड़के का एक बेटा होता है तो ये देखकर सारे गांव वाले बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और इधर उसका पति रामेश अपने घर में अकेला पड़ जाता है, घर उसको काट खाने को दौड़ता है, अपने घर पर अकेला रहता है। किसी भी प्रकार की अनैतिकता या तारांकन 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 को बढ़ावा देना नहीं है। ये कहानी एक शैक्षिक संदेश देकर समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इस कहानी के माध्यम से हम एक शैक्षिक संदेश देकर इस प्रकार की घटनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना चाहते हैं और आशा करते हैं कि सभी लोग अपने अपने घरों में सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं किसी और इसी प्रकार की कहानी में। कहानी अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ही भेज, उधर उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खुश रहती है। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, इसमें किसकी गलती लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करूंगी। आपकी राय पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।